जैसा कि आपने एपिसोड 2 में देखा था कि अनाया एक दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे से गुजरती है। अब वो एक पुराने घर में पहुंचती है, वही घर जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन घर सामान्य नहीं है। हर कमरे में उसकी माँ की परछाई है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी बिल्कुल खाली आंखों वाली। डायरी के जलते हुए टुकड़े हवा में फैलते हैं और दीवारों पर शब्द बनते हैं। तुम्हारी माँ ने भी सत्य का सामना किया था और कीमत चुकाई थी। अनाया कांप जाती है। क्या वो अपनी माँ के रहस्य को स्वीकार कर पाएगी या खुद उसी कीमत को चुकाएगी? अनाया को पता चलता है कि कोई गूंज कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि उन आत्माओं की कैद है जिन्होंने सत्य जानने की कोशिश की थी। दीवारों पर नाम उभरते हैं, उसके परिवार के, गांव के और अनजाने चेहरे। हर नाम एक गूंज बन चुका है। अचानक उसकी माँ की परछाई दिखाई देती है। अगर तुमने सत्य को पूरी तरह स्वीकार किया तो तुम भी गूंज बन जाओगी, लेकिन अगर तुमने इसे बदल दिया तो शायद कैद टूट सकती है। क्या अनाया गूंज को तोड़ पाएगी या खुद उसमें खो जाएगी? अनाया एक आखिरी दरवाजे तक पहुंचती है। उस पर लिखा था, यहाँ प्रवेश वही कर सकता है जिसने बलिदान दिया हो। वो सोचती है, उसका बलिदान क्या था? भाई को बचाना या खुद को खो देना? दरवाज़ा खुलता है और अंदर एक विशाल कमरा है जहाँ गूंजें एक साथ चीख रही हैं। हर आवाज़ कहती है, अनाया हमें मुक्त करो, अनाया हमें मुक्त करो। क्या अनाया इन गूंजों को मुक्त कर पाएगी या हमेशा के लिए उनके रक्षक बन के रह जाएगी? अनाया अंतिम दरवाजे में प्रवेश करती है। गूंजें चीख रही हैं, हमें मुक्त करो, मुक्त करो। लेकिन इस बार दरवाज़ा खुद बंद होने लगता है, जैसे वो उसे कैद करना चाह रहा हो। डायरी का आखिरी संदेश उभरता है, मुक्ति आसान नहीं, हर गूंज की अपनी जंजीर है। अनाया देखती है कि हर आत्मा एक लोहे की जंजीर में बंधी हुई है। उसकी माँ, उसके रिश्तेदार और ना जाने कितने सैकड़ों अजनबी। वो समझ जाती है कि कैद तोड़ने के लिए सिर्फ उसकी इच्छा काफ़ी नहीं है। हर जंजीर को तोड़ने के लिए उसे अपनी यादें देनी होगी। वो कांप जाती है। अगर उसने अपनी यादें खो दी तो वो खुद को कौन रह जाएगी? धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी की सारी यादें एक एक करके उन जंजीरों में समर्पित करती जाती है। हर याद टूटते ही एक आत्मा मुक्त होती है। लेकिन जैसे जैसे आत्माएं मुक्त होती है, अनाया की आंखें गड्ढे में हो जाती हैं। उसकी पहचान मिटने लगती है। आखिरी जंजीर उसकी माँ की है। वो गहरी सांस लेती है और अपनी आखिरी याद और उसकी माँ की मुस्कान वापस, ये सोचकर अनाया अपनी आखिरी याद को भी समर्पित कर देती है। जंजीर टूट जाती है। माँ की आत्मा रोशनी में विलीन हो जाती है। सारा कमरा रोशनी से भर जाता है। गूंजें शांत हो जाती हैं, लेकिन अनाया अब सिर्फ एक परछाई है। उसकी आत्मा पूरी तरह गूंज में बदल चुकी है। आखिरी आवाज़ गूंजती है, सत्य मुक्त हुआ, लेकिन कीमत हमेशा यादों से चुकानी पड़ती है। क्या अनाया सच में जीत गई है या अपनी पहचान खोकर हमेशा के लिए गूंज बन गई है? अनाया अब पूरी तरह गूंज बन चुकी थी। उसकी आंखें खाली हो गई थी, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति थी। वो देखती है कि जिन आत्माओं को उसने मुक्त किया था वो रोशनी बनकर दूसरी दुनिया में विलीन हो गई। लेकिन गूंजें शांत नहीं हुई। अब वो उसी से आदेश चाहती हैं। दीवारों पर शब्द उभरते हैं, तुम अब हमारी रक्षक हो। अनाया कांप जाती है। वो सोचती है, क्या उसने सच में सबको मुक्त किया है या सिर्फ खुद को कैद का हिस्सा बना लिया है? अचानक उसके सामने एक नया दरवाज़ा खुलता है। उस पर लिखा है, रक्षक को अंतिम सत्य देखना ही होगा। क्या अनाया इस नई भूमिका को स्वीकार करेगी या
गूंज की रक्षक बनकर हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अंदर एक अनाया दरवाजे से गुजरती है। अंदर एक विशाल कमरा है। कमरे की दीवारों पर उसके परिवार की कहानियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन हर कहानी अधूरी है। डायरी का आखिरी टुकड़ा हवा में तैरता है। उस पर लिखा है, सत्य कभी खत्म नहीं होता, हर रक्षक को इसे आगे बढ़ाना होता है। अनाया समझ जाती है कि उसकी माँ भी कभी गूंज की रक्षक थी। उसका भाई भी इस कैद का हिस्सा बनने वाला था और अब वो खुद इस चक्र में फंस चुकी है। अनाया गहरी सांस लेती है, लेकिन इस बार उसके शब्द सीधे नहीं निकलते, जैसे उसकी आवाज़ खुद गूंज में डूब गई हो। वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हर शब्द टूटकर हवा में बिखर जाता है। दीवारों पे अधूरी लकीरें बनती हैं, जैसे सत्य खुद उसके शब्दों को अस्वीकार कर रहा हो। अचानक पूरा संसार कांपने लगता है। गूंजें शांत नहीं होती, बल्कि और तेज होती जाती हैं। अनाया, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन खुद को खो दिया। कमरे की रोशनी बुझने लगती है। हर आत्मा की परछाई उसके चारों ओर घूमने लगती है। कुछ उसे धन्यवाद देती हैं, कुछ उसे चेतावनी देती है। सत्य कभी चेतावनी नहीं बनता, सत्य हमेशा कैद करता है। अनाया कांप जाती है। वो समझती है कि उसने कैद को तोड़ा नहीं, बल्कि खुद को उस कैद का नया रूप बना दिया है। धीरे धीरे उसकी परछाई दीवार में समाने लगती है। कमरे की रोशनी नहीं, बल्कि धुंध से भर जाता है और आखिरी गूंज सुनाई देती है, अब तुम ही सत्य हो और सत्य कभी आसान नहीं होता। अब जब भी कोई सत्य की खोज करेगा, उसे एक धीमी गूंज सुनाई देगी, अनाया। क्या अनाया सच में हार गई, या उसने गूंज को नया अर्थ देकर जीत हासिल करी है? कमेंट सेक्शन में बताइए।